एआई देगा 40 लाख नई नौकरियां। नीति आयोग ने कहा, भारत बनेगा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट हब। एआई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के रोड मैप को लेकर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि 2031 तक टेक सर्विस इंडस्ट्री में देश में 40 लाख अतिरिक्त यानी नई जॉब के अवसर। नेशनल एआई टैलेंट मिशन शुरू कर भारत को विश्व की एआई वर्कफोर्स कैपिटल बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों से लेकर यूनिवर्सिटी में करिकुलम को अमेरिकी शिक्षण संस्थानों की तरह जल्द रिवाइज किया जाएगा। नीति आयोग के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी और स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार ने ये रिपोर्ट जारी की। सुब्रमण्यम ने कहा कि एआई की चुनौती है, अगर सही अप्रोच और बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जाए तो 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा हो सकते। वहीं यह घटकर 6 मिलियन तक भी हो सकता है। आईटी सेक्टर में कस्टमर सर्विस में 2023 में वर्कफोर्स 205 मिलियन है, जो अगले 5 वर्षों में 3.1 मिलियन भी हो सकती है और घटकर 1.8 मिलियन तक भी रह सकती है। यदि भारत रणनीतिक रूप से कार्य करता है तो आईटी टेक सेक्टर में जॉब भी बढ़ेगी और भारत को विश्व का एआई टैलेंट हब बनाने की स्थिति में बनेगी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि इस रिपोर्ट के 2 स्पष्ट संदेश है कि बदलती जा रही तकनीक के इस दौर में बहुत तेज गति से काम करना होगा ताकि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। एक संदेश यह है कि एआई के दौर में अलग अलग तरह के रोल परिभाषित किए गए हैं और उन सभी रोल के लिए वर्कफोर्स की तैयार करना होगा। अवसरों की कमी नहीं होगी अगर उस क्षेत्र में विशेषज्ञों को तैयार किया जा सके। सरकार नौकरियों और स्किल के लिए भी एआई के रोड मैप में महत्वपूर्ण सुझाव है। एआई के इस्तेमाल से ज्यादा नौकरियां और नए तरह की नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, लेकिन इसके लिए हमें सही स्किल की जरूरत है। नीति आयोग ने शुक्रवार को देश में टैक्स सुधारों पर एक वर्किंग पेपर जारी किया, जिसमें कहा गया कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में पहले के मुकाबले काफी प्रावधानों में जेल की सजा हटा दी गई, लेकिन अब भी 35 नियमों के उल्लंघन पर यही सजा है, जिससे यह कम से कम 12 मामलों में ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके बजाय इन्हें सिविल या मॉनेटरी पेनल्टी के जरिए हल किया जाना चाहिए। जानबूझकर टैक्स चोरी, फर्जी सबूत देने जैसे गंभीर मामलों में भी क्रिमिनल प्रोविजन होनी चाहिए। सरकार को नियमों के अनुपालन को बोझ हटाना चाहिए, जिससे कारोबारी सुगमता बढ़े। नियमों को शैक्षिक अनुकूलता पर जोर दिया गया। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।